देश के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन का कार्यकाल 26 अगस्त को खत्म हो रहा है। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में यू ललित का नाम तय माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये भी चल रही है कि चीफ जस्टिस ने अपने कार्यकाल के दौरान कितनी नियुक्तियां की हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती जस्टिस S.A. बोबडे ने अपने कार्यकाल के दौरान एक भी नियुक्ति नहीं कर पाई थी। तो कैसा रहा चीफ जस्टिस एन.वी. रमन का कार्यकाल, देखिए ये रिपोर्ट। 26 अगस्त को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन अपने कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायपालिका में जजों की सबसे ज्यादा नियुक्तियां करने वाले देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अपने एक वर्ष से थोड़ा ज्यादा के कार्यकाल में उन्होंने 100 से ज्यादा जजों की नियुक्तियां हाई कोर्ट में और 5 से ज्यादा नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में की है, जिसके बाद उच्च न्यायालयों में जजों की रिक्तियां 411 से घटकर 380 रह गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन ने 24 अप्रैल 2021 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस S.A. बोबडे का स्थान लिया था। उस समय देश के 24 हाई कोर्ट में जजों की 40% यानी कि 411 से ज्यादा रिक्तियां थी। पटना हाई कोर्ट समेत कुछ हाई कोर्ट आधे से भी कम क्षमता के साथ काम कर रहे थे, लेकिन जस्टिस रमन ने आते ही न्यायाधीश के चयन के लिए 5 वरिष्ठतम जजों का मंडल में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया और जजों की सिफारिशें स्वीकार होने लगी। केंद्र सरकार ने उनकी लगभग सभी सिफारिशें मानी और नियुक्तियां की है। बता दें कि जस्टिस रमन ने कोलिजियम की आखिरी बैठक बीती 25 जुलाई को आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने 6 हाई कोर्ट के लिए जजों के 35 नामों की सिफारिश सरकार को भेजी थी। इनमें से 8 नाम न्यायिका अधिकारी के हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बैठक की जो सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को लाने के लिए थी, लेकिन इनमें से सर्वसम्मति नहीं बन पाई। इसके बाद भी उन्होंने 1 अगस्त को एक बार फिर कोशिश की, लेकिन अन्य 4 जज इसके लिए तैयार नहीं हुए। वहीं जस्टिस रमन ने पूर्ववर्ती जस्टिस S.A. बोबडे अपने 1 साल के कार्यकाल के दौरान एक भी नियुक्ति नहीं कर पाई थी। हालांकि उनका पूरा कार्यकाल कोरोना महामारी से प्रभावित रहा था।